दीपक मौत को रोक सकता है? क्या एक स्त्री की आस्था यमराज के दूतों को भी रोक सकती है? धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, ये उस रात की कहानी है जब मृत्यु दरवाजे पर थी और एक दीपक ने उसे लौटा दिया। जी हाँ, बहुत पुरानी बात है। राजा हेम नाम के एक राजा थे। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखी और कहा इस बच्चे की शादी के चौथे दिन ही सप्रदंश से मृत्यु हो जाएगी। राजा टूट गए, पर समय रुका नहीं। बेटा बड़ा हुआ और विवाह का दिन भी आ गया। राजा ने हर कोशिश की कि वो भविष्यवाणी झूठी साबित हो, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। विवाह के चौथे दिन रात राजकुमार और उसकी पत्नी अपने कमरे में थे। उसी रात यमराज के दूत उस घर में प्रवेश करते निकले, लेकिन राजकुमार की पत्नी, जिसे भविष्यवाणी मालूम थी, उस रात कुछ अनोखा किया उसने घर के बाहर हर कमरे में दीपक जलाए, सोने चांदी के सिक्के रखे और दरवाजे पर दिए की थाली सजाई। फिर अपने पति को गहरी नींद में लेटाकर वो खुद दरवाजे पर बैठ गई, सोने चांदी के गहनों से सजी हुई। जब यमराज के दूत आए तो दियों की रोशनी और चमक ने उन्हें चौंका दिया। वे कमरे में घुस नहीं पाए क्योंकि उनकी नजरें बार बार उस रोशनी पर अटक जाती थी। सुबह होते होते वे लौट गए और इस तरह राजकुमार की मृत्यु टल गई। यमराज ने उस दिन कहा, आज एक स्त्री की भक्ति ने मेरे निर्णय को भी रोक दिया, और तभी से इस दिन को कहा गया धन त्रयोदशी या धनतेरस, जहां दिया जलाना यमराज से रक्षा का प्रतीक बन गया। आज हम धनतेरस पर सोना चांदी खरीदते हैं, पर असली धन उस आस्था में है जिसने मौत को भी बदल दिया। यही कारण है कि हर घर के बाहर उस रात दीपक जलाया जाता है, ताकि यमराज भी उस रोशनी को पार न कर सके, क्योंकि जहां आस्था जलती है वहां अंधकार नहीं ठहरता। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं।